अब स्वास्तिक तो तीनों बन गए, Right. लेकिन एक्चुअली में स्वास्तिक कैसे कोई भी बनता नहीं है? एक होता है ब्रह्मस्थान, ओके ठीक है। इसके बाद हमने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है जिससे कि तुम बच्चों को समझा पाओ इसके बारे में। राइट। अब ब्रह्म स्थान में स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे ये लाइन है, बताओ क्या लाइन है? ये है धर्म। ये वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती है धर्म को। ये बीच में है ब्रह्म स्थान। ओके, तो ये ब्रह्म स्थान बच्चों को कैसे याद रहेगा? इतना मेरे बच्चे छोटे छोटे से बेबीज हैं। ब्रह्म स्थान हम बताएंगे कि ये आपका बेली बटन है। ओह यस। अब सब बच्चों को पता चल जाएगा कि उनका बेली बटन उनका ब्रह्म स्थान है। ओह वेरी गुड। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है धर्म। धर्म मीन्स रिलीजन। रिलीजन, आपका क्या रिलीजन है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे ब्रह्मस्थान की तरफ। ओके। यानी कि इसका डायरेक्शन इधर आएगा, इसका डायरेक्शन भी इधर आएगा। ऑलराइट। ये है अर्थ, मीनिंग अर्थ। ओके, ठीक है। बेसिकली स्वास्तिक हमें सिखाता है कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। Okay. यानी कि स्वास्तिक हमें सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग। ओके। ये है धर्म, धर्म के साथ जियो। अर्थ, योर लाइफ हैज टू बी मीनिंगफुल। ठीक है। अब लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ये यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। ये है काम, यानी कि कर्म। योर डीड्स। हमें कर्म कैसा करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए, या गुड डीड्स। इसके बाद जब तुम धर्म से रहोगे, जीवन मीनिंगफुल तरीके से जियोगे, उसके हिसाब से कर्म करोगे, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें प्राप्त होगा जो सबको मोक्ष। चाहिए, यानी salvation। कि ये भी लाइन बाहर से अंदर आएगी। सो यू मीन सारी लाइंस ऐसे आती हैं? ये सारी लाइन सब ब्रह्म स्थान की तरफ आती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ आएगी। ये है सालोक्य। ओके। ये रही सालोक्य की लाइन, ये ऐसे आएगी। ठीक है। अब दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होएगी सामीप्य। सामीप्य मीन्स प्रॉक्सिमिटी, द क्लोजनेस टुवर्ड्स योर ये लाइन यहाँ से यहाँ आएगी। अब नेक्स्ट सारूप्य, इस पॉइंट से इस तरफ आएगी। ये भी अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। सो सारूप्य का मतलब है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म, इक्वालिटी। वेरी गुड, क्योंकि हमको सबको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक साथ लेके चलना, साथ लेके चलना चाहिए, सबका साथ। अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। मोदी जी आ गए, सबका साथ। अब ये इस पॉइंट से हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये है सालुच्य। सालुच्य बताओ। मर्ज। मर्ज। अब ये सारी लाइंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मर्ज कर रही है। इनके बीच में डॉट्स ही बनाते हैं, उसका क्या मतलब है? रुको रुको रुको, इसके आगे भी एक चीज है। ओके। ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है अपने मन, मन को शांत। माइंड को, बिना मन के आप कुछ नहीं कर That's सकते। true. अब मन तब काम करेगा जब तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। यस, विजडम। ये रही बुद्धि। ठीक है। कॉर्नर से रिप्रेजेंट करेगा, ये है हमारा अहंकार। सबसे पहले हमें अपने अहंकार को काबू करना चाहिए, क्योंकि अहंकार अगर गलत दिशा में चला जाता है तो वो ईगो बन जाता है। Yes. या एंगर बन जाता True. है। हमें अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें सबके साथ सौम्यता के साथ पेश आना है, माइंडफुलनेस के साथ, बुद्धि के साथ पेश आना है। अब लास्ट में जो है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है चित्त। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस। चित्त मतलब हमारी कॉन्शियसनेस। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, बिना अहंकार के कर रहे हैं और पूरे कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं,
कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। अब इसके बाद यही बात खत्म नहीं होती है, इसमें बीच में बनती हैं 4 डॉट्स, राइट। ठीक है। अब ये 4 डॉट्स का मतलब है, पहली चीज समर्पण, डेडिकेशन। जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ करो। दूसरी लाइन है श्रद्धा, ये डॉट है श्रद्धा की। श्रद्धा मीन्स विद कंसंट्रेशन, विद ऑल योर फोकस इनटू इट, विश्वास के साथ। विश्वास आ गया यहाँ, बिलीफ, ये बिलीफ कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेम, लव। जो भी हम करें हम प्यार के साथ करें, जिसके साथ जब भी हम व्यवहार करें प्यार के साथ करें, क्योंकि वो हमारे को दूसरे प्राणी के साथ जोड़ता है और हमारा अटूट बंधन बनता है। अब सीधी सी बात यह है कि ये बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको मैंने एक इजी वे ट्राई किया है, क्योंकि सारे बच्चों को जॉइन द डॉट्स आती है। तो हम इसको बोलेंगे 1 लाइक, लिखो इस पे, लिखा आपने, हाँ, ठीक है। सो ये जॉइन द डॉट्स वो कर लो, यू विल कॉल द नंबर्स, आई विल कॉल द नंबर्स एंड दे विल जॉइन द डॉट्स। तो अब हम नंबर ऐसे लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ हमने लिखा 1 को ज्वाइन करो 0 के साथ, 2 को ज्वाइन करो 0 के साथ, 3 को ज्वाइन करो 0 के साथ, 4 को ज्वाइन करो 0 के साथ, and so on. इसके बाद ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7, ये बन गया 8, और ये बन गया 9, ये बन गया 10, ये बन गया 11, और ये बन गया 12। अब सारे बच्चे जो हैं 1 से 0, 2 से 0, 3 से 0, 4 से 0 बड़े आराम से बना लेंगे। ट्रू। I think this will work out. Yes, very this well will for you. definitely work out. Now, मम्मी, आपको पता है इसकी एक स्टोरी भी है स्वास्थ्य की। अब मुझे नहीं पता कितनी करेक्ट और कितनी वो, सो मैंने जो सुनी है वो ये है, जब शिव जी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने गणेश जी की चॉप कर दी थी नेक, और फिर पार्वती माता ने कहा था अब मेरे बेटे को जीवित करो, तो शिव जी गए थे जंगल में। उन्होंने एक हाथी का बच्चा देखा, उसकी नेक चॉप करके शिवजी गणेश जी को लगा दी। फिर उसके बाद ये जो हाथी का बच्चा था जिसकी नेक चले गई थी, वो बहुत पेन में था, बहुत हर्ट था, तड़प रहा था, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो गणेश जी ने शिवजी जी से कहा कि आप इसे मुक्ति दीजिए। तो उस हाथी का धड़, मतलब हेडलेस हाथी, उसको स्वास्तिक का नाम दिया गया, और ये कहा गया कि जब भी गणेश जी की पूजा होगी तो स्वास्तिक पहले स्वास्तिक उनके पूजा किया जाएगा। तो ये हमारे सनातन हिंदू सिंबल का, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, और हम गेट के बाहर लगाते हैं स्वास्तिक। किड्स क्विज पे हम चाहते हैं कि बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा उनको अपनी संस्कृति का भी ज्ञान मिले, इन अ फन वे, जिसको वो जॉइन द डॉट्स करके सीख लें। एंड नॉट ओनली मम्मी, इन हिंदू कल्चर, इन जैनिज्म, इन बुद्धिज्म में भी इसका अलग अलग मीनिंग है स्वास्तिक का। बहुत पुराने समय से स्वास्तिक बना आ रहा है, और हर रिलीजन में आपको स्वास्तिक बना हुआ मिलेगा। आज इंडिया में ही नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको स्वास्तिक का चिन्ह थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स में हर जगह मिलेगा। आई होप हम ये कर पाए एज वी हैव प्लान्ड, हम एग्जीक्यूट भी कर पाए। नहीं, आई एम श्योर बच्चे कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। And I'm going to post this reel after a workshop so that I want kids to sit with their parents and see this, क्योंकि वो पता क्या था, वर्कशॉप में they were so excited, वो थोड़ा सुनते हैं थोड़ा नहीं सुनते, so I want them to, this is going to be a revision activity for them, revision activity for all of us, for everyone. Yes. And स्वास्तिक का मीनिंग हमें बहुत ज़रूरी से आना चाहिए, for the simple reason कि ये हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।